वेलकम टू आवर शो जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर होस्ट रिदा इस्फहानी। शो का आगाज करेंगे एक बहुत ही प्यारी बात से। कहते हैं कि नो वन, एब्सोल्युटली नो वन कैन क्लोज द डोर दैट गॉड हैज ओपन फॉर यू। कितनी प्यारी बात है। हमें इस बात पे हमेशा एतकाद रखना चाहिए कि जो चीज़ हमारे लिए है वो कहीं नहीं जाएगी। लेकिन आप लोगों को कुछ मिसिंग नहीं लग रहा? बरकत, उज़मी, कहाँ है आप लोग? अरे आ गए ऐसा लग रहा है आपने। वेलकम ऑन सेट बरकत एंड उज़मी। अच्छा अस्सलाम वालेकुम हज़रत, आपने जो आवाज दी ऐसा लगा आवाज दी आपने शौहर को और अपना देवर को बरकत। नहीं ये क्यों लगा? बिल्कुल वही वाला माहौल लगा। बरकत देवर को भी साथ लेते हुए ऐसा लगा। नहीं लायो नहीं लायो। हाँ, अच्छा, घर के काम हम कर लिए आपने सारे? हाँ, कर लिए। वैसे करती हैं घर के काम किस हद तक करती हैं? मैं करती हूँ। अच्छा, रोटी बनाती हूँ, अच्छा? चाय बनाती हूँ, माशाल्लाह। बर्तन धोती हूँ। हाँ। तो पहले से इससे पहले मैंने सुना मुंह बनाती है। अगर आपसे कोई चाय बना तो पहले मुंह बनाती है? नहीं मुंह नहीं बनाती क्योंकि अच्छा। चाय मैं खुद बहुत शौक से पीती हूँ। अच्छा, वैसे मैंने एक बात नोट की, हमारे यहाँ घरेलू इस्तेमाल की अगर कोई चीज खराब हो जाए ना तो तफ्तीश के लिए सबसे पहले उसे बुलाया जाता है जिसने आखिरी मर्तबा वो चीज इस्तेमाल की होती है। ऐसा होता है? आपने आखिरी मर्तबा क्या चीज इस्तेमाल की? और वो आपको फोन करता हो डेली। हाँ कि भाई आपने इस्तेमाल करके छोड़ दिया। मुझसे तो अक्सर घर की चीजें खराब हो जाती हैं। तो इसका मतलब हम आपके घर पे ना आए। नहीं मैंने ऐसे नहीं वरना आप भी खराब हो जाएगी। हम भी हम तो यही अच्छा। नहीं कुछ रह गया है मजीद? नहीं। अच्छा, आपके लिए एक शेर है Please. जो मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ। इरशाद। विद यू आर सो प्रीटी। Thank you. तो एक शेर है कि तेरे संग यारा तेरे संग यारा। बेड़ा गर्क हमारा। ऐसे मैंने आगे मेरी तरफ से भी एक शेर है। क्या है? कि मैंने अलमारी खोली मैंने अलमारी खोली और वो खुल गई। बहुत अच्छे भाई। शेर खत्म। ये आपको पता है कि अलमारी खुलने वाली तो क्यों खोली? हाँ नहीं, मैंने ऐसे दिल चाह रहा फारिग बैठा तो मैंने कहा अलमारी खोल लूं। हाँ, लेकिन आज अब अपना क्या नाम है प्रीति जिंटा, आज जो हमारे शो की जो खास बात है, हम जो एक्साइटेड हैं क्योंकि हमारी वन ऑफ द बेस्ट फेवरेट हस्ती है वो हमारे मुल्क की, और उनकी शान में जो बहुत कुछ हम कहने वाले हैं। लेकिन ये कि प्रोग्राम हम शुरू करते हैं क्योंकि मुझे तजस्सुस से उज़मी को भी और आपको भी वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। कौमी हीरो है। कौमी हीरो। हाँ हमारे कौमी हीरो है। और आपका कौमी सवाल क्या बता रहे थे आपने? हाँ, मेरा कौमी सवाल, एक सवाल मैं अभी ऑफियर पूछ रहा था। आपको पता है हमारे मुल्क में पूछा जाने वाला हमारा कौमी सवाल क्या है? क्या? मेरा नंबर आपको कहां से मिला? हाँ। और इसका कौमी जवाब क्या क्या है? है? अरे ये तो नंबर ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाएगा। हाँ, ये होता है ना। आपने किस किस को अब तक नंबर बांटा है? नहीं मतलब किसी ने आपको दिया है या आपने सिर्फ डांटा है? हाँ, मैंने सिर्फ डांटा है कि पूरा नहीं, आजकल को सिचुएशन है ना अजीब हो गई है। क्या? मोहब्बत की सिचुएशन अजीब हो गई है। कैसे? वो मैं बताऊंगा नहीं, चलो जाओ। कह रहे कैसे? जल्दी बात आ रही। सिचुएशन बता रहे थे आप, लोकेशन बता रहे थे। जैसे शर्माए हैं। नहीं, अच्छा मैं दो, अच्छा चलो ये तो खैर एक बात है, लेकिन हम प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि हमारे जो लोग हैं, हमारी ऑडियंस है, हमारी पब्लिक है, हमारी जो स्टाफ के लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं। तो हम ज्यादा इंतजार ना कर रहे हैं और ब्रेक पे जाएं, फिर हम दोबारा आए और उन हस्ती को बुलाएं। जी जनाब, में वक्त हुआ है ब्रेक का, लेकिन हम बहुत जल्दी आ जाएंगे, कहीं मत जाइएगा। वी विल बी राइट बैक। कीप वॉचिंग जी जनाब। वी आर बैक एंड यू आर वॉचिंग जी जनाब। जी, अब जिस हस्ती को हम बुलाना चाह रहे हैं, क्या इस हस्ती का हम बहुत अरसे से वेट कर रहे थे, हमारी कौम वेट कर रही थी कि कब ये लंदन से कब वापस आएंगे। ये तो और ये वाला सूट लेकर आएंगे नहीं आएंगे जो मशहूर हुआ है। ये तो इनसे तफसीली हम बात करेंगे, लेकिन मैं इनके बारे में कहना चाहता हूं कि हमारे मुल्क का विजिटिंग कार्ड है, हमारे मुल्क की शनाख्त है, हमारे मुल्क की पहचान है। और मैं इनके लिए एक शेर कहना चाहता हूं जो इनकी पर्सनैलिटी पे सूट करता है कि जब ये बोलते हैं तो बरस जाते हैं, जब ये बोलते हैं तो बरस जाते हैं, और जब चुप रहते हैं तो लोग तरस जाते हैं। द वन एंड ओनली ज़फर अब्बास। सर ये पूरी कौम तालियां बजा रही है आपके लिए। प्लीज प्लीज सर। आप देखें कौम का क्या हाल हो गया। कौम का असर देखें, सिर्फ तालियों पे रह गई बस। ज़फर भाई थैंक यू वेरी मच। जफर भाई कोई ऐसी बात नहीं करेंगे। आटा, दाल, चीनी, चावल, चटनी, हरा धनिया, पुदीना, टमाटर, प्याज, ये कोई बात नहीं होगी। पेट्रोल। ये बताएं वो सूट कहाँ गया? फ्रेम करा दिया। नुमाइश पे लगवा रहे हैं। नुमाइश पे लगवा रहे हैं। न्यूज़ पे लगवाएं, लोग चिराग वगैरह जलाएंगे, उसके नीचे मन्नतें मानेंगे। सिर्फ सूट ही है, जूते भी हैं। हाँ, जूते भी हैं, क्योंकि उस सूट के बारे में पिछले दिनों इतनी बातें हुई हैं कि क्या हो गया, ये क्या है यार? पार्लियामेंट हाउस के अंदर आप दाखिल नहीं हो सकते, उनका मजहबी सियासी मसला है। आप अगर वहाँ गए उनसे मदद मांगने, भीख मांगने, तो आपको उनके प्रोटोकॉल्स भी फॉलो करने हैं। ऐसा थोड़ी कि आप पैसा देने गए कि आप चप्पल में आ जाएं और आप जैसे नंगे पांव आ जाएं। आप कुछ मांगने गए तो जो उनके प्रोटोकॉल्स हैं फॉलो करें, तो फॉलो करना पड़ता है। अच्छा, हमने तो आप अफसोस देखें, हमने तो उस वीडियो में जब वो जो सईदा वारसी साहिबा जो उनकी प्रेसिडेंट की कैंडिडेट है, उनके दफ्तर में जब वो हमें गिफ्ट कर रही है किताब, तो मैंने बोला एक सेकंड होल्ड करिएगा बहन, और मैंने वीडियो में बोला
कि भाइयों पाकिस्तानियों ने कोट इसलिए पहना है कि मजबूरी थी, और वो औरत सोच रही होगी कितना बीमार माशरे से इसका ताल्लुक है कि इसको उस वीडियो में Explain करना गिफ्ट पड़ा। लेने से पहले सफाई देनी पड़ रही है। सफाई देनी पड़ी, तो एक बंदा मतलब जो दूसरों के लिए इतना करने की कोशिश कर रहा है, अल्लाह ताला करवा रहा है, तो वो अपने लिए सूट भी नहीं पहन सकता। नहीं, बात सूट की नहीं है इसके वलीमे में पहना था या चप्पलों में गए थे? वलीमे में पहना था। पहना था आपने? अच्छा जफर भाई माशाल्लाह आप इतने ज़हीन हैं, आपको मैं कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ। मुझे तो लग रहा है आपको तो 4th क्लास में ही प्रिंसिपल बना दिया होगा। आप प्रिंसिपल बन जाए प्लीज। मतलब आपकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के सारे टीचर्स जो हैं वो आप ही को पढ़ाते रहे। बिल्कुल। मतलब आप जब बोलते हैं, जब इतना मैं आपको हम जब डिस्कस करते हैं, जैसे उमर शरीफ साहब का फ्लो था जब स्टेज पर परफॉर्म करते बोलने ऐसा लग रहा है कोई उनको क्या करते थे, कोई आमद आ रही। कोई जब आप बोलते हैं आपके बोलने में एक आ नहीं आता, हमारे आ जाता है। एक नॉर्मल होस्ट के भी देखता हूं, मतलब फ्लो में फायरिंग तर फायरिंग चल रही है, पड़ा आप यूं है, कोई रहना जाए, कोई बात मिस ना हो जाए, बड़े भाई थोड़ा तो पॉज हो। अच्छा, सिर्फ बोलने में सिर्फ ये नहीं कि आप बोल रहे हैं, किसी के बारे में बोल रहे हैं, सारी चीजों के नाम भी गिनवा रहे हैं बीच में। रख रखाव है। मतलब आपका कभी अल्लाह ना करे भाभी से मेरी बहन से फड्डा होता होगा तो आप ये तो कौन देखा नाम है, ये एक्सपायरी डेट भी लिखी हुई है, मैं आपको बता रहा हूँ ये गवाह। तो मतलब फिर घर में किचन में जाते होंगे, ये प्याज देखो 180 रुपए किलो, ये टमाटर देखो 200 रुपए किलो। मतलब इतना बोलने का फन, टू बी ऑनेस्ट, ये कहां से आया, ये आप बताइए, ये क्या बचपन ये से तो था? आप सेल्समैन भी थे। सेल्स के लोग हैं हम लोग, और दूसरी बात ये कि ये फन नहीं है। हम जिस माशरे में रहते हैं, जो हकीकतें देख रहे होते हैं, जो महरूमियाँ देख रहे होते हैं, उससे इंसान बागी हो जाता है, उस सिस्टम से बागी हो जाता है। और जब आप किसी सिस्टम से बागी हो जाते हैं, आप यकीन करें बहुत सारे लाइव प्रोग्रामों में बहुत कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि इतनी महरूमियाँ होती हैं, आपको अपने आंसू रोकने होते हैं, आपको आपके मुंह से कोई गलत जुमला, कोई उल्टी सीधी चीज ना निकल जाए, कोई गाली वाली किसी सियासतदान को आप बक दें, लाइव जा रहा होता है, जहन में आता है कि बक दूं, डिप्रेशन होता है ना। देखिए, आप जब बता रहे होते हैं महरूमिया कि मेरे मोहल्ले के अंदर किसी मिनिस्टर की गाड़ी नहीं आ सकती, या 80% कराची जो है वो जो गलियां हैं, चाहे वो डिफेंस, चाहे वो शाह फैसल हो, चाहे वो मलीर हो, लांडी कोरंगी या कहीं भी हो, गोली मार, क्या उन गलियों में मिनिस्टरों की गाड़ी आ सकती है? और अगर ले आए तो वापस घुमाने के लिए सारे घर तोड़ने पड़ेंगे। तो अब जब ये महरूमिया तोड़ देंगे, उनके लिए मसला नहीं है, अगर ले आए तो। इतना बड़ा डिफरेंस है। अच्छा, आवाम को क्या नजर आता है? आवाम को तो ये नजर आता है ना, मिनिस्टर किसी तकरीब में आया है, उतना सेगमेंट वो सबसे हंस के मिले, तुम उसके अलावा हाथ मिला के दिखा दो। नहीं सर। अब इतना बड़ा डिफरेंस। अच्छा, सवाल ये था कि घर में भाभी ज्यादा बोलती हैं या आप ज्यादा बोलते हैं? घर में भाभी बोलती हूँ, आप नहीं बोलते? घर में बच्चे ज्यादा बोलते हैं। अभी कैसा कमाल काम हुआ है, हमें कहाँ लाके खड़ा कर दिया गया है कि IMF कह रहा है पैसे देते हैं तुम्हें, रुक जाओ। पहले जरा तुम अपने 17 से 22 ग्रेड तक वालों के सारे असासाजात तो शो करो, और हम खुद चेक करेंगे कि दुनिया के किस किस मुल्क में जजीरे और बंगले, कोठियां, बिल्डिंगें, टावर्स। मैं अभी यूके गया, मुझे लोग बता रहे हैं तुमने यूके में बिल्डिंगें देखी? मैंने कहा हाँ यार, कोई 2 मंजिल से ऊपर होती नहीं। कहते हैं इधर आओ, देखो ये बिल्डिंग नजर आ रही है, 30 मंजिला, ये फला सियासतदान की। यूके में 30 मंजिला बिल्डिंग। मैंने कहा ये तो 25 4K में नहीं है। नहीं यार, वहां तो यार एक फ्लैट 3 कमरों का जो है वो पाकिस्तानी 10 करोड़ रुपए का, ये तो 30 मंजिला बिल्डिंग तो खरबों रुपए की होगी। कह रहे हैं ऐसी 100 बिल्डिंगें दिखा दें। तो मैटर ये कि इस आवाम के साथ तो क्या जुल्म हुआ यार। सर मेरा ख्याल है चने पड़ते हैं शो में अब। इसके बाद कोई सवाल, उसके बाद कोई जवाब बचता नहीं। अच्छा ये बताएं, अम्मी से भी मार खाई अपनी? नहीं, अम्मी से नहीं है। तो किसी और की अम्मी से खाई? नहीं, अब्बा से खाई है, और क्या। अब्बा से खाई है। अच्छा, हमारी अम्मी में खास बात पता है क्या सर? अब्बू में अम्मी में चप्पल से मारते हैं, फिर बाद में उठा के लाने को भी कहते हैं, लाओ उठा। अच्छा लो ये भाई, बंदा रस्सी बांध ले दोबारा उठा। अच्छा जफर भाई, टू बी वेरी विद ड्यू रिस्पेक्ट, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि हमारी कोशिश है कि वो आपके बारे में वो चीज़ हम जाने पहचाने, हमें भी पता चले, लोगों को भी पता चले, आपके चाहने वालों को, कि विद ड्यू रिस्पेक्ट मोहब्बत कॉलेज यूनिवर्सिटी के जमाने में हुई होगी जफर भाई, क्योंकि आपका जिस तरह बोलने का जो अंदाज है ना, किसी लड़की से जब आप बात करते हो कि मोहब्बत एक आग है, और जो राग जो है वो एक राग है, और ये सरसों का साग है, लड़की बोले दिस इज माय दिल प्लीज। उसने आपको नंबर दिया और आपने कहा कि नहीं यार राशन चाहिए मुझे तो? नहीं, इसमें एक इतना खतरनाक मोड़ आया है जिसकी वजह से ये सीन हुआ ही नहीं। स्कूल जो था वो को नहीं था, उसके बाद सैफी कॉलेज से डिप्लोमा किया है। अच्छा। वो को नहीं था, और वहाँ सियासी तंजीमों का होल्ड आपको पता है। कि बराबर भी अगर आप कहीं कुछ करें तो वहाँ से भी कहते हैं बेटा ये ट्रैक है तुम्हारे घर का। तो इसलिए हमारा निजाम बड़ा सीधा सीधा चला, सीधा साधा था। मतलब वैसे भी किसी से मोहब्बत कभी आपको टाइम नहीं मिला? नहीं, हमारा दिमाग अलग तरह का है ना, हम सोशल लोग हैं, हमारी थिंकिंग बहुत ही अलग होती है। अच्छा, नहीं किसी ने आपको डोनेशन दिया हो? हाँ, किसी खातून ने, और नंबर भी दिया हो? नहीं, हमारे नहीं, ऐसा इत्तेफाक हो जाता है ना? इत्तेफाक नहीं, ऐसा बहुत ज्यादा होता है। देखा, यही तो मैं महरूमियाँ बहुत ज्यादा हैं। जी लोग बेचारे उसके लिए बहुत सारे रास्ते देख रहे होते हैं, तो इसलिए हम तो कोई भी हल्का सा भी कहीं शक शुबा होता है, हम नंबर ब्लॉक कर देते हैं। क्या करें, मजबूरी है। लोग बेचारे
परेशान है। मैं आपको ज्यादा खुल के इस टॉपिक में क्या भाई लंदन में जाके ये दिल नहीं किया कि यार यहीं रह जाऊं, बड़ा अच्छा माहौल लग रहा है, हल्का सा कुछ माहौल देके कुछ क्या? नहीं, हम इस माहौल के आदि हैं, मेरे लिए मुश्किल था वहाँ पे। अरे वाह, बिल्कुल सेम टू यू। हमारा भी हमारा किस किस से मुलाकात हुई लंदन में आपकी? लंदन में मेरी बहुत सारे लोगों से कोई मुलाकात ऐसी मुलाकात जो आपने अभी तक मीडिया पे बताई नहीं हो कि यार उनसे भी हुई थी? यहाँ पे बता दे, वो यहाँ बता दे। सर आपकी फैंस तो बहुत है, हमें पता है, की बात, बड़े आपके चाहने वाले हैं। नहीं, एक आदमी खुशी से भी देखिए, सबसे मेन चीज थी वहां पहुंचते ही जो सबसे वहां जब शेड्यूल अनाउंस हुआ उसके बाद से लेकर और वहां वापस आने तक दिन के 400 मैसेज थे कि हम पाकिस्तानी हैं, हम फलां शहर से हैं, हम इस जगह रहते हैं, आपके लिए हमने पाए बना रहे हैं, हम आपके लिए कबाब बना रहे हैं। वहां तो पाकिस्तानी डिश अगर कोई बना रही, सबसे बड़ी चीज जो मैंने देखी कि वहां तो 1-1 घंटा पाउंड में ना यार, कि आपका सुबह 9 से लेकर और शाम 7-8 बजे तक आपने मेहनत करनी है, 9 बजे तक मेहनत करनी है, तो उसके पर घंटे आपके 40 पाउंड 50 पाउंड हर आदमी। अच्छा, फिर हर चीज तो आपकी मॉर्गेज है, गाड़ी मॉर्गेज, आपका सब्जी जो ला रहे हैं ये कार्ड पे ला रहे हैं, हर चीज मॉर्गेज है, गाड़ी, घर, बीमारी, मोबाइल फोन, सब कुछ। तो अगर आपने 1 घंटा भी किसी के लिए निकाल दिया तो अगले महीने के एंड में जो आपके कार्ड से पेमेंट जानी है कैसे करोगे आप? सही है सर, डब्बू पे बैठ जाओ पूरा दिन आराम से, चाय किसी ने पिला दी, खाना किसी ने खिला के घर आके सो गए। नहीं, वहां ऐसा नहीं है। वहां उसके अंदर लोगों का कहना है कि हमारी पूरी फैमिली आपको खाने बुला रही है। मैंने बड़ी लोगों से माजरत की और बहुत सारे लोगों को जवाब भी नहीं दे सका, मुमकिन नहीं था, क्योंकि हम गए थे भाई वहां पर, ये जो हम पूरे महीने डायलिसिस सेंटर चला रहे हैं फ्री में, इसके लिए महीने के 6-6, 8-8, 10-10 करोड़ चाहिए। ये लोगों को बताने गए थे भी कि भाई हम यहाँ तक ले आए मामलात कि अब तुम्हारे लोगों को शहर के 10-10 घंटे डायलिसिस के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ता, हर इलाके में खुल दिया। अच्छा जफर में सूट एक ही लेके गए थे आप वहाँ? तू तो खरीदा था, सुबह खरीदा था, मजबूरन खरीदना पड़ा। अच्छा, वहाँ तो रिटर्न भी हो जाता है मेरा ख्याल है। नहीं, वो हमने लिया इतना सस्ता था, वो रिटर्न ने थप्पड़ मारता, बोलता बाद में इतना सस्ता। लेकिन वो तो सूट आपका अमर हो गया ना, अब तो आप सही कह रहे हैं, नुमाइश पे लटका दें उसे। इसको लंदन की जहाँ पे सलमान खान ऐश्वर्या के वो जो मुजस्समा है ना, वहाँ लटकाएंगे। आप ये देखिए कैंपेनें कैसे चलाई हैं यार, कितनी मेहनत कितनी की गई है, ऑफिशियल पेजेस से चलाई गई है सियासी पार्टियों में। लेकिन आपकी तस्वीर है ना जिसमें आप वो चलते हुए जा रहे हैं और पीछे खवातीन भी कुछ जा रही हैं, उसमें भी लोगों ने तज़किये कितने किए हैं, देखिए। पता है क्या, टू बी ऑनेस्ट आप अच्छे लग रहे थे, वो खातून आपको देख रही है, गले में आ गया, अच्छा लग रहा है। नहीं, वो जो पीछे खातून जिन आपकी तस्वीर के साथ जो पीछे खातून है, वो आपको यूं करके देख रही है बकायदा स्टाइलिश। ओके जफर जेट इज न्यू लुक। अच्छा जफर भाई, आप इस बात को मानते हैं पाकिस्तानी कितने भी मसरूफ क्यों ना हो, लेकिन रास्ते में खड़े होकर लड़ाई देखने का टाइम निकाल ही लेते हैं। देख रहे होंगे आराम से लड़ाई हो रही हो, कहीं खुदाई हो रही हो, कहीं कमाई हो रही हो। लंदन में ऐसा कुछ है सर? क्योंकि हम एक बार अमेरिका गए तो इतनी सफाई, हम लोग बीमार हो गए, यहाँ नाले गंदे नाले देखे तो फिर जान में जान आई। अरे जूते गंदे नहीं हुए एक हफ्ते में, तो वहां ऐसा कुछ क्या चीज देखा जो आप समझते हैं कि यार तो आप यार कुछ नहीं करें, किसी आप प्रोग्राम में गए हुए, वो परसों में एक प्रोग्राम में बैठा हुआ था अफजल साबरी साहब के, तो वो लाइटें चल रही थी जो ऊपर मूव हो रही होती है, मैंने ऐसे ही एक लाइट को गौर से यूं करके देख लिया तो आधे मजमे ने मुड़ के देखा ऊपर ही क्या देख रही है। लेकिन आपको बड़ा मोहतात रहना पड़ता होगा, क्योंकि हर बंदे की जो है ना वो आपके ऊपर नजर है। देखिए अभी तो आप ताकि वो क्रिटिसाइज कर सके। हाँ, नहीं वो उससे भी बड़ा मसला ये है कि सबको समझ में आ गया कि YouTube पैसा देता है, Facebook पैसा देता है, और अब आप सब वीडियोस डाल रहे हैं और लोगों को पैसा मिल भी रहा है, ऐसी बात नहीं। छोटे छोटे बच्चे 90-90 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, 80 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही। अब वो जो आप डाल रहे हैं उसके अंदर कंटेंट चाहिए, कंटेंट के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अब कंटेंट नहीं है तो कुछ नेगेटिव डाल दो, सही ना, दिखेगा तो सब पैसा दोनों सूट में मिलेगा। मैं आपको मशवरा दूं जफर भाई, उस सूट की ना आप ऑप्शन करें, आप कसम खुदा, उस सूट का ऑप्शन करें आप, अल्लाह की कसम, क्या बात की। मैं ऐसी चाहने वाले हैं करोड़ों में खरीदेंगे, जाएं कोई भी वो सूट खरीदे, भले वो पहले हमारे कपड़े तो 1800 में भी नहीं बिकेंगे, आप नहीं बिकेंगे। आपका लाखों में जाएगा वो सूट, आप कहें ये वो सूट है जिसके ऊपर करोड़ों व्यूज आए। आप ये देखें करोड़ों लोगों ने ड्रामे किए सूट को लेके, किसी एक ने ये नहीं बोला कि ओहो इतना महंगा सूट है, तो महंगा होगा ही नहीं। जी जनाब, में वक्त हुआ एक सेगमेंट। जी सर, एक सेगमेंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट, जो कटेगा इंशाल्लाह। जी नहीं, जिसका नाम है सच और झूठ। इसमें 3 सवाल है हमारे पास। तो पहला सवाल है सच और झूठ का। गुरूर और मोटापा जब हद से बढ़ जाए तो इंसान चाह कर भी किसी को गले नहीं लगा सकता, सच और झूठ। हाँ सच है ना। ये दोनों, पहला वाला तो आप में नहीं है, थोड़ा सा मोटापा है, गुरूर तो आप में नहीं है, लेकिन मोटापा आप में। कहाँ आप कैसे मिलेंगे किसी से? नहीं, लोग तो आपसे दिल से मिलते हैं ना। नहीं, लोग बहुत सब। मैं जफर भाई की जब ऑफिस यार आप छोटी सी बात देखें, बगैर 1 रुपया आज तक गवर्नमेंट से नहीं लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। 1 रुपया। ये जो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडे चलते हैं कि अरबों रुपए गवर्नमेंट से ले रहा है, अरबों रुपए, 1 रुपया गवर्नमेंट से आज तक नहीं लिया। उसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा शहरी दस्तरखान, दुनिया की सबसे बड़ी राशन ड्राइव कोविड में, दुनिया का सबसे बड़ा सैलाब का राशन प्रोग्राम, फ्री अस्पताल कोविड में,
जो प्रोजेक्ट भी आप देख लें, दुनिया में सबसे बड़ी कुर्बानी बराए भाई मुस्तकीम। शुतरमुर्ग खिला दिए भाई ने। क्यों? ये इसमें एक पैसा गवर्नमेंट का शामिल नहीं है। एक पैसा। लोग समझते हैं शायद हमारे हर प्रोजेक्ट में जो हमारे डायलिसिस सेंटर चल रहे हैं इसमें गवर्नमेंट करोड़ों रुपए दे रही है, इनकी मदद कर रही है। ये सिर्फ पाकिस्तानियों की सपोर्ट है कि हम यहां तक खींच के लाए। और डेली सुबह उठ के मेहनत करनी पड़ती है कि यार इतने के बिल आ गए हैं, किटें खरीदनी है डायलिसिस की, इतना जो है जी कब्रिस्तान के ऊपर खर्चा होना है, इतना 78 करोड़ रुपए का मुर्दा खाना बन रहा है जो फ्री होगा, उस पर खर्चा है, 2 मैयत बसें मंगवानी है वो तकरीबन 40 मिलियन रुपीस की हैं, ये करो। तो इतना बड़ा जो बंदा दरखास्त देता है ना वो समझता है कि सिर्फ मेरा ही काम है आपके पास, वो समझता है कि फौरन हो जाए। ये थोड़ा सा बता दें मुख्तसर वेरिफिकेशन कर दें हमारे दरखास्तों के जो है ना वो असल में जत्थे के जत्थे लगे इसमें होते हैं। लोगों का कोई कसूर ही नहीं है। वो ये देखते हैं कि माशरे के अंदर वो कौन सा इदारा है जो किसी से पूछ ही नहीं रहा कि तेरा मजहब क्या है, तेरा मसला क्या है, तेरी जबान क्या है। बेशक सही है। और सबने तजुर्बे कर लिए पिछले 1-1.5 दहाइयों में। क्या बात। उन्होंने कहा यार ये वही लाइन है जो ईदी साहब वाली लाइन है। अच्छा बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत सारे फलाई इदारे नहीं करते। हम तो कह रहे हैं अच्छा बच्चे की फीस का मसला है, आ जाओ। अच्छा भाई माँ एडमिट है आईसीयू में, वेंटिलेटर पे आ जाओ। अच्छा भाई तुम्हें अपने बाप को दफनाना है, आ जाओ। अच्छा तुम्हारे घर में राशन की प्रॉब्लम है, आ जाओ। बिजली कट गई है, इतने लाख का बिल आ गया, जाओ किस्तें करवाओ। हम तो मतलब जब इतनी लोग देखते हैं काम हो रहा है, लोग बड़ी उम्मीद से आते कोई हैं। बंदा ऐसा आता है कि यार दूसरी शादी करा दो मेरी। नहीं ऐसे नहीं आता, लेकिन परेशान लोग आते हैं। और वो तो वैसी शादी को तो आते होंगे, जाहिर सी बात है। आज के दौर में सच्चा प्यार जो है मोबाइल अपने चार्जर से करता है, एक दिन ना मिले तो परेशाान हो जाता है। अरे हाँ, आपके मोबाइल का कितने मोबाइल आपके 2 मोबाइल जब फोन करो मुझे बाकायदा ऑपरेटर गाली देती है, डू यू नॉट हियर प्लीज इंग्लिश में बोलो। मैंने प्लीज मैडम जस्ट स्टे हियर, यू गिव मी अ नंबर। ऐसे ही देखिए मसला वही वाला है कि अगर मोबाइल फोन बंद हो गया तो सब कुछ खत्म, क्योंकि पूरी दुनिया में डोनर से उसी में राब्ते में। और देखें कोई अगर एक सेठ आपको फोन कर रहा है तो ये बड़ी बात है भाई, एक सेठ आपसे राब्ता करना चाह रहा है, ठीक है। अच्छा सेठ भी हमसे राब्ता कर रहा है जो जानता है कि सारा साल जफर टीवी पे बैठ के सरमायादारों को गालियां बक रहा है कि तुम सरमायादारों के ऐसे नुकसान है। अब वो फोन करे और आप फोन नहीं उठाओ तो अब वो ये थोड़ी अच्छा। फिर प्लस अभी सैलाब में काम किया, हमारा नंबर एक गली कोने में बांट दिया लोगों ने, जिनके पास भी था नंबर। अब उससे क्या हुआ, सुबह से लेकर रात तक जो इस वक्त पाकिस्तान का लेटेस्ट तरीन फोन है वो मेरे पास है दुनिया का, लेकिन वो फोन भी हैंग है। अभी देखें कितनी बड़ी कैंपेन चला रही थी सियासी पार्टियां कि जफर जो है वो कराची में सियासी पार्टी लेकर आ रहा है। अरे यार मेरे डायलिसिस सेंटर, अभी हम लैब लेकर आ रहे हैं, फ्री लैब, जो डॉक्टर तुम्हें टेस्ट लिखते हैं 40,000 रुपए का और तुम चंदे मांगते हो, हम फ्री में ला रहे हैं। क्या बात है। महीने का 60 करोड़ रुपए का फ्री टेस्ट होगा। मज़ार कायदे आजम के सामने जगह ली है कई 100 मिलियन की। क्या बात। अब इतनी महंगी, शुगर है वहां पर किसी अच्छे काम के लिए किसी ने जगह ली। यार आप ये देखें हमने इतनी महंगी जगह ली, जगह लेते नहीं सामने हमने वहां पर हमने वहां कैमरे लगा के रखिएगा। नहीं अब तो फ्री ब्लड बैंक, फ्री थैलेसीमिया सेंटर और फ्री लैब। और लैब भी दुनिया की नंबर 1 कंपनी की लैब है, सीमेंस की मशीनें लग रही है, रोबोटिक लैब है। आपका ट्यूब में खून आया, उस पर बारकोड लगा, बारकोड मशीन के अंदर चला गया। अब जो रिपोर्ट जो कंप्यूटर में आपने डाले टेस्ट वो ऑटोमेटिकली मशीन के अंदर होते हुए आएंगे और रिपोर्ट उस ट्यूब को उठा के फ्रीजर में रख देगा। डॉक्टर बोलेगा ना कि हम जेडीसी की लैब के रिपोर्ट के टेस्ट को नहीं मानते, हम डॉक्टर को अदालत में बुलाएंगे, आ जाओ बेटा। क्यों तुम्हें फला लैब 50% देती है कि तुमने तो 90,000 के टेस्ट लिखे हैं, उसमें 45,000 तुम्हारा है। इस सेक्टर में ये आदमी अपनी माँ का टेस्ट ना कराए, अपनी बॉर्न बेबी, अभी बच्चा पैदा हुआ है यार, आपने बोला इसके ये टेस्ट करा के ले आओ, वो आदमी सरकारी अस्पताल से बच्चा पैदा इसलिए करवा रहा है, पैसे ही नहीं है। तुम कह रहे हो जी 2.5 लाख के टेस्ट करा लो, तुम कह रहे हो MRI करा लो 65,000 रुपए का, कहां से कराएगा वो? सरकारी अस्पताल जा रहे, कह रहे है नहीं हमारे। सॉरी टू कट यू, आप सरकारी हॉस्पिटल चले जाएं, वहां के मरीज हॉस्पिटल से भी ज्यादा पुराने, हॉस्पिटल नहीं बना था उस वक्त से लेटे में। बरकत भाई सीधी सी बात है, वो कौन लोग हैं? वो मेरे घर के लोग हैं भाई। चले ना प्राइवेट अस्पताल आप मेरे साथ, आपको ऐसा लगेगा किसी फर्नीचर की दुकान में जहेज खरीदने आए, आप बोलोगे यार ये अब्बू का हार्ट का मसला हुआ है, वो बोलेंगे जी बैठे 4 पैकेज हैं, ये 4.5 लाख वाला पैकेज ओपन हार्ट सर्जरी। किसी भी पैकेज में चिप्स नहीं है। नहीं सबसे कमाल बात ये कि इस पैकेज में भी तुम जब इलाज शुरू करते हो बोलते हो नहीं 3 लाख और बढ़ गए 2। अभी भाई 4.5 लाख बेटी का जेवर बेच के तो दिया, कहां से दें? अभी एक मैसेज चला मेरे खिलाफ, थोड़ा अर्सा हो गया, शायद 1.5-2 साल हो गए, कि भाई हमारे वालिद साहब जो हैं, हम 4 बहनें हैं और हमारे वालिद साहब जो हैं, हम 5 बहनें, कितनी हमारे कोई घर में मर्द नहीं, हमारे वालिद साहब अस्पताल में एडमिट है और ये इतने लाख का बिल बन गया, 40-50 लाख का, और जफर भाई हमारे को पैसे ही नहीं दे रहे। अरे मैंने कहा कौन सा केस है, हमसे तो राब्ता ही नहीं हुआ, और ये कौन से अस्पताल में 50 लाख बिल बन गया? अच्छा ना अस्पताल का नाम लिखा ना पेशेंट का नाम लिखा। अच्छा भाई ढूंढ ढांड के पहुंच गए, मालूम है प्राइवेट अस्पताल था। क्या हुआ भाई अब्बू को ये बीमारी थी, इन्होंने कहा था 5.5 लाख रुपए में आपके अब्बा का इलाज होगा, ये पैकेज है, ज्यादा से ज्यादा इतने लगेंगे। तो मैंने कहा 50 लाख कैसे बन गए? फिर जाके अस्पताल की इंतजामिया से बात की, ये किया वो किया, बहसम बोले, एक जंग लड़ी और कर करा के उन बेचारों का बिल वहां पे लेकर आए। फिर उसके बाद उनके वालिद साहब का इलाज शुरू हुआ, मालूम है बीच में किसी स्टाफ ने कह दिया था कि पैसे नहीं दोगे तो हम यूं इलाज रोक देंगे, वेंट निकाल देंगे। इन दी एंड 15 दिन बाद उनकी फैमिली का फिर मेरे पास फोन आया, शुक्रिया अदा करने के लिए नहीं आया, तो कि अब्बू मर गए
अब मजीद बिल 14 लाख का है, कह रहे 14 दोगे तो बॉडी मिलेगी। अरे हाय, फिर मैं गया, फिर जाके बॉडी रिलीज कराई। फैमिली ऐसे खड़ी थी जैसे कोई कैदी बाहर आने वाला है, डरे हुए ना, क्योंकि अब तो आप गिल्टी हो, पैसा दो हमारा। मतलब वो जो चीज होती अच्छा, है, अगर पैसा नहीं दिया तो बॉडी वो देंगे ही नहीं, तो आप लेके उस बॉडी का क्या करेंगे फिर? आप कहाँ, आप इस शहर में रहते हैं? नहीं, उस बॉडी का ताकि पब्लिक को पता चले। सबसे बड़ा बिजनेस कराची में लैब, मतलब अस्पताल, इंडस्ट्री और स्कूल है। आप खुद समझो यार कि मतलब हमारे बच्चे जो हैं वो क्यों नहीं पढ़ पा रहे थे अच्छे स्कूलों में, या क्यों नहीं पढ़ पाता मिडिल क्लास फैमिली का। अबे वो अगर एक बच्चे की फीस 45,000 देगा, उसके 3 बच्चे हैं तो 1.5 लाख रुपए फीस के देगा। और बाकी चीजें भी तो वो तो छोड़ दो ना कि आज, अच्छा चले आपका बच्चा उस 45,000 वाले स्कूल में जाएगा, उनका बच्चे को आज टीचर ने, अच्छा टीचर तो बताती है ना लंच का कि आज आप सबने फला फला कंपनी के नगेट्स लेकर आने हैं, आज आपका यूनिफॉर्म इस कलर का होगा, आज आपने ट्रैक सूट पहन के आना है, आज आपने कराटे का यूनिफॉर्म पहन के आना है, आज आपके शूज का कलर। तो भाई मतलब ये सब चीजें आज आपने अब्बू को लेके आना। आप ये देखिए फैमिली प्लानिंग वाले कितनी कमर्शियल क्यों ना चला लें, मगर माँ बाप को असल सबक जो है वो प्राइवेट स्कूल की फीस जमा कराते वक्त ही मिलता है। आप तो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े होंगे? मैंने गवर्नमेंट से भी पढ़ा, मजा आता है, गवर्नमेंट का मजा आता है यार। आप देखें ना, हमने 6th क्लास में गए गवर्नमेंट स्कूल में, हम समझे हम यूनिवर्सिटी में थे। जिस पीरियड में दिल चाहे लो, जिसमें दिल चाहे ना लो, जब घर जाने और आप टीचर को बताते हो मैडम ये सवाल जरा सही करना है, यूं आप टीचर को बोलने देते थे? सरकारी स्कूल में टीचर के पास इतना मोटा और इतना बड़ा डंडा होता है। अच्छा जफर में एक सजाएं भी बड़ी मजे की होती थी। और वो बताती भी है मैं फला की सिस्टर हूँ, सियासी पार्टी में मेरा भाई है। उसका ये भी होता। थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, तहकीक से ये साबित हुआ है कि सबसे ज्यादा समझ में आने वाली जबान जूतों की है, सच और झूठ। अरे ये तो आपको बहुत अच्छी तरह पता होगा। यानी रिसर्च कर कौन रहा है जनरल। ये अच्छा है, बिल्कुल सही है, जूतों की जबान है, ऐसा ही है। तो ये जूतों की जबान ही समझानी पड़ेगी यहाँ पर। समझ ही नहीं रहा उसके बगैर, सुनना नहीं चाहता। अच्छा, तीन क्वेश्चन मेरे पास, मैं जल्दी इसके क्विकली जरा आपने जवाब देने, ठीक है ना। मजबूत होने का मजा ही तब आता है जब सारी दुनिया कमजोर कर देने पर तुली हो। तो डेली ये फेस करते हैं यार, है ना? कितनी साजिशें देंगे ना, इतने झूठे। लेकिन कभी अंदर से टूटे, कभी के यार मैं टूट गया, बस करूं यार, अब मुझसे नहीं होता। नहीं, हम देखें अगर तो किसी ऐसा होता कि हम कल तक एक बहुत बड़े मॉडल थे या सिंगर थे या क्रिकेटर थे या फुटबॉलर थे और अचानक एक दिन हम बोला अच्छा कल से सामाजिक काम शुरू कर देते हैं, तो ये था भाई, एक सीईओ रख लिया 25 लाख रुपए तनख्वाह पे, एक HR का बंदा रख लिया 50 लाख रुपए तनख्वाह पे। अगर तो इस वाले सिस्टम में होते तो शायद थक जाते। हम तो पैदाइशी सोशल। चले जी, बहुत अच्छा। अक्सर खवातीन का सर दर्द की गोली खाने से नहीं ठीक होता, बल्कि मैके जाने से ठीक होता है। आपकी हमारी भाभी अक्सर क्यों लगाया? सर मैंने अक्सर बुरा मान जाती, बाद में कहती है आपने सबको बोल दिया। नहीं, इसमें अक्सर लगाना ही नहीं था। तमाम 100% है यार। 100%। तो भाभी नाराज किस बात पे होती हैं आपसे? मुझसे नाराज नहीं होती है, वो नाराज नहीं होती। नाराज नहीं होती? वजह उसको पता है, तो फिर इलाज करना डॉक्टर के पास, किसी चेकअप कराना। यानी कौन सी बीवी जो नाराज ही नहीं होती? आपको भी बोलना चाहिए वायरस फैल क्यों नहीं रहा। वो तो मैं कह रहा हूँ ये कौन सी खातून है? नहीं, अल्लाह ने बड़ा फजल किया हुआ है। मतलब बहन को आपने खुश रखा हुआ है हमारी भाभी को, है? लेकिन उन्होंने सोचा कि अच्छा काम करना है। 10-11 नहीं, प्राउड वाला सीन तो उस वक्त होता है ना जब कहीं माशरे में निकलते हो, घर में इतनी मसरूफियत है, काम काज सब चीजें, और वो सबसे बड़ी बात समझ में आ जाता है कि क्या है। अभी देखें ना, उनके घर में कोई प्रोग्राम हो, तकरीब, उसको पता है इन्होंने आना ही नहीं है। ईद पे उसको ये पता ही 100% पता है कि कुछ नहीं पता कि इस साल ईद पे घर जाएंगे, हमारे नहीं जाएंगे, बकरीद पे जाएंगे नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे तो डेली के इवेंट्स होते हैं सारे त्योहारों पे। तो आप ज्यादा बिजी होते हैं। हाँ, कभी ईद पे कुछ बांट रहे हैं, बकरीद पे 3 दिन कुर्बानी चल रही है, खाले जमा कर रहे हैं, लोगों के घरों में पैसे पहुंचा रहे हैं। अच्छा, आजकल के दौर में मुखलिस होना ही अजियत है। हाँ, मैं समझता हूँ लोग, सबसे बड़ी वाली बात है कि मुनाफकत का सामना होता है। आप किसी के साथ कितना ही खुलूस कर लें, और जब आप देखते हैं कि वो पीछे कुछ और, मतलब आपके खुलूस को आप कुछ भी, किसी करीबी बंदे ने आपको ठेस पहुंचाई और बाद में दूर चला गया। देखिए, मैं तो एक, आपने सुना होगा मौला अली का कौल है कि इंसान जब किसी दोस्ती करता है तो एक गड्ढा खोद लेता है जिसमें उसकी बुराइयां डालता है, क्योंकि अगर आप अच्छा दोस्त ढूंढने निकलोगे भी कौल है कि फिर आप तन्हा रह जाओगे। तो सही है, हमें भी हजारों बुराइयां हैं, परवरदिगार आलम। तन्हाई पसंद है आप? नहीं, कभी मैं, आप तो वैसे ही जमगढ़े में रहते हैं। मुझे नहीं याद पड़ता कि मैं अपनी इंग्लैंड जाके कभी तन्हाई पसंद होने का ख्याल? नहीं, मैं अपने घर से निकल के रोड तक भी शायद अकेला कभी नहीं गया हूँ। अच्छा, कभी नहीं गया हूँ। हमें साथ होते हैं। नहीं, मैं अकेला, नहीं, बचपन से मतलब ये कि आप निकले सबको साथ लेके निकले? दोस्तों के साथ ही ऐसे कभी भी अकेले, मैं चैलेंज कर बता रहा हूँ, मतलब मैं अगर कोई आपसे बोल दे कि हमने जफर को फला जगह अकेले चाय पीते हुए देखा या रोल या बर्गर खाते देखा, तो आप फौरन कह देगा झूठ है। नहीं, अच्छा। आपके बचपन के दोस्तों को तो मैं सबको जानता हूँ। जी जनाब, में वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। वी विल बी राइट बैक, कीप वॉचिंग जी जनाब। वेलकम बैक, यू आर वॉचिंग जी जनाब।
जफर भाई, एक साहब कह रहे हैं कि मैं 1 साल से मोटरसाइकिल लेने की सोच रहा हूँ और हर बार पेट्रोल के रेट सुनकर घर आ जाता हूँ। तो ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे कितनी आवाम है जिन्होंने, अब एक शो में हमें किसी एक डॉक्टर ने कहा कि बहुत से लोग ऐसे घराने के लोग हैं जो बीमारियां पाल रहे हैं। छोड़ो यार, कौन इलाज कर रहे हैं, बेटी की शादी में पैसा रखे में वो काम आ जाएगा। कितने लोग तो बीमारियां पाल रहे हैं सर, वो इलाज नहीं करवा रहे। कितने नहीं, हमें 1 मिनट के लिए अपना जहन खोलना पड़ेगा। हम जिन आबादियों में रहते हैं, क्या वहां पर हम किसी स्पेशलिस्ट को दिखाने की फीस अफोर्ड कर सकते हैं 5,000 रुपए? हम किन डॉक्टरों को दिखाते हैं? 100 रुपए की पर्ची वाले डॉक्टर क्लिनिक में जाते हैं, वो भी अपना हकीम को दिखा के डॉक्टर आया हुआ होता है। हाँ। लेकिन हमें वो पेन किलर ऐसे देता है, हम ठीक हो जाते हैं। हाँ। कितनी बड़ी अफसोस की बात है, जिन लोगों ने दिहाइयों पे हुकूमत की है, अगर वो भी जरा सा बीमार होते हैं तो इस मुल्क के किसी अस्पताल में इलाज कराना पसंद नहीं करते, सब बाहर चले जाते। और ये कितने अफसोस की बात है कि उनसे कोई सवाल भी नहीं करता। उनसे जो लोग उनको वोट देते हैं उनसे पूछते भी नहीं है कि तुमने जिस अस्पताल में तुम खुद अपना, देखिए मैंने अभी लोगों से बोला कि मैं फ्री स्कूल बना रहा हूँ ए लेवल से स्टैंडर्ड का, तो लोगों ने बोला जफर इसकी तुम्हें मार्केटिंग बहुत करनी पड़ेगी। मैंने क्या मार्केटिंग करनी पड़ेगी? मैं जाऊंगा अपने बच्चों को एडमिशन कैंसिल कराऊंगा, जिस स्कूल में पढ़ने हाथ पकड़ के लाऊंगा, सबसे पहले इसमें डाल दूंगा, खत्म। मैसेज दे दिया कि अगर इस स्कूल में फ्यूचर तबाह होना है बच्चों का तो सबसे पहले किसके बच्चों का तबाह होगा? हमारे बच्चों का होगा। एक बच्चे के ऊपर 4-4 हजार रुपए खर्चा आ रहा है, हम तो किसी से ₹1 नहीं लेंगे। 1000 बच्चों का मतलब आप खुद लगा लें कितने करोड़ रुपए महीने का खर्चा आने वाला है। अल्लाह अल्लाह। और फ्री, हम किसी से पैसा नहीं ले रहे। स्टैंडर्ड क्या है? सबसे बड़ा फुटबॉल ग्राउंड होगा अंदर, अच्छा, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होगा, जिम्नेजियम होगा, रोबोटिक लैब होगी, साइंस लैब होगी, फिजिक्स लैब होगी। बच्चा सुबह 8 बजे आएगा, शाम 4 बजे आएगा, ₹1 फीस नहीं देनी। टीचरों की तनख्वाहें लाख रुपए होगी यार। कॉम्पिटिशन भी रखे हम लोग आगे तरफ, आना चाहिए यार। मैं अभी यकीन करें, मुझे पार्लियामेंट में था, मुझे इतना अजीब लगा कि वहां पर वो बता रहे हैं कि आप शायद पहले दूसरे पाकिस्तानी हैं जिनको हम पूरा फ्लोर विजिट करा रहे हैं और इजलास के अंदर लेकर जा रहे हैं। और उसी दरमियान मैंने देखा कि वहां पर स्कूल के बच्चों की लाइन लगी हुई है और वो अपने स्कूल के बच्चों को ला रहे हैं और बाहर खड़ा कर दिखा रहे हैं कि यहाँ इस पार्लियामेंट की सीट पे ये जो बैठे हैं, ये फला वजीर है, इनका काम ये है, फला सेनेटर है, इनका काम ये है, ये फला मिनिस्टर, ये मलका के फैमिलीज ऐसे आती थी, ऐसे बैठती थी, इनकी तस्वीरें ये। यार हमारे बच्चों को लेकर जाओ ना आप, सेनेट, पार्लियामेंट, हर जगह लेकर जाओ, विजिट कराओ। इतना मेरा जहन खुला कि यार हमारे बच्चे का जहन क्या होता है। सुबह स्कूल जाना है, मैं उस कैटेगरी की बात कर रहा हूँ जो हमने झेली है। हमें सुबह स्कूल जाना है, मिस ने जो होमवर्क दिया है वो चेक करेंगे, तो आप पढ़ा क्यों नहीं रही हैं? आप 50,000 रुपए फीस ले रहे हो और बच्चा ट्यूशन पढ़ रहा है 70,000 रुपए, और बच्चा 4 बजे घर आ रहा है, सुबह का गया हुआ। हम जो सिस्टम लेकर आ रहे हैं उसके अंदर ट्यूशन होगा ही नहीं। अगर ट्यूशन पढ़वाना है बच्चे को तो स्कूल भेजने का फायदा क्या है भाई? आप यकीन करें, मैं अपने बच्चों की जिंदगी देखता हूँ, अफसोस होता है यार। वो उठे, मेरे तो बच्चे नहीं, फिर भी मैं अपने बच्चों का फ्यूचर देखता हूँ। यार हमारे बच्चे 10 बजे 11 बजे सो के उठे, इवनिंग शिफ्ट में एडमिशन इसके तो ख्वाब में बच्चे आते हैं इसके। सर मैं आपको एक बात बताऊं जफर भाई, एक रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट, बीइंग अ स्मॉल ब्रदर, हम दोनों अब सियासत में आ जाएं। जब इतना कुछ हो गया, इतना सब कुछ पता है, अब बताओ इसमें लोग कमेंट्स क्या लिखेंगे? अबे भाई ऑलरेडी सियासतदान है, मिला हुआ है, उनसे मिला हुआ है, आपको पता ही नहीं है बरकत भाई। ये कमेंट आएंगे इसमें। मैंने आपके प्रोग्राम में पहली दफा बताया कि कसम खा के बताया कि आज तक ₹1 भी हुकूमत से नहीं सर, ये दिया। अब आप अंदाजा लगा लें कि ये जो मैं दिखा रहा होता हूँ कि 50,000 बोरे राशन पाकिस्तान एयरफोर्स को दिया, 50,000 बोरे राशन सिंध रेंजर्स को दिया, 25,000 बोरे नेवी को दिया, इतने 89,000 मच्छरदानियां पाक आर्मी को दी, इतने 1.5 लाख 1,45,000 kg गर्म कपड़े एयरफोर्स उसको दिया, पाकिस्तान आर्मी को दिया। क्यों? ये सब लोगों के साथ मिलकर करना था काम, इनके ये अलग अपने तरीके से फैलाएं। हम जो दे रहे थे डेली 400 ट्रक, यार इसके लिए कितना पैसा चाहिए होता है? सर ये 90s के बाद अब देखिए इतनी बोरियां मैंने। सर ये मुझे बात है, पॉलिटिशियन के बारे में क्या कहते हैं इसको, जूनियरिंग थी सर। वो यहाँ से कटवा के रखते हैं। सर एक आप देखिए, एक बड़े मियां ने पॉलिटिशियन से कहा, मियां मखलूक को तंग मत किया करो वरना अल्लाह का अजाब आएगा। पॉलिटिशियन क्या करें, कह रहे बड़े मियां मैं ही वो अजाब हूं। अब बात खत्म हो गई ना सर। बहुत मैं तो आपसे सीधी बात बोल रहा हूँ, देखें आप, एक आम आदमी की अप्रोच ही नहीं है पॉलिटिशियन तक। नहीं है सर। आप उनकी रात वाली पार्टियों में जा सकते हैं? अरे नहीं सर, एक बार हम गए तो दूर से देखकर आ गए, इसको घबराहट से उल्टी हो रही है। जी जनाब, में वक्त हुआ एक सेगमेंट का। अच्छा जी, जिसका नाम है हेडलाइंस। अच्छा जी, हेडलाइंस में हम पास 3 न्यूज़ हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट न्यूज़, पाकिस्तान के शहर गुजरात में शादी की तकरीब उस वक्त खत्म हो गई जब दुल्हन रुखसती के वक्त फूट फूट कर रोने लगी, तो दुल्हा का दिल भर आया और उसने ये कहकर शादी से इनकार कर दिया कि मैं दुल्हन को रोते हुए नहीं देख सकता, उसको उसके माँ बाप से नहीं छीन सकता। अरे कितना अच्छा दूल्हा था। शादी नहीं होगी कभी भी, हर शादी में यही होगा। मेरा ख्याल है गैस रोने लग जाएगा। ये सच बात है।
हाँ ना, खबर है सर देखो सर खबर। अच्छा, ऐसे कोई केसेस आते हैं आपके पास कि मैं इसके साथ नहीं रह सकती? मैं इसके साथ नहीं रह सकता, कोई दूसरी arrange कर हमारे साथ में इस वक्त जितने भी ऐसे फलाह इदारे जो लोगों की फलाह के लिए काम कर रहे हैं, उनके दफ्तर भरे में तलाक के केसेस से। अल्लाह रहम करे। लेकिन आप वो तो अलग चीज है, ये इसके बारे में बताएं ना। नहीं, ये इसी से मिलता जुलता है कि उन तमाम केसेस को आप सुनते हैं तो उसके अंदर कहीं ना कहीं पैसा आता है। जी, वो जी। बीवी बोलती है कि मैं महरूम हूँ, मुझे इसने 10 सालों से कपड़ा नहीं दिलाया, एक जोड़ा भी, मेरे बच्चों को खाना नहीं दे पा रहा है। अल्लाह रहम अल्लाह। माशियात ने तबाह कर रहे तो हैं। इस दूल्हा ने क्यों उसको छोड़ दिया कि तुम अपनी अम्मी के साथ ही रहोगे? वो क्या समझा? उसके ध्यान में क्या था कि ये अभी रो रही है तो बाद में हमें कितना रुलाएंगी? आज तो यहाँ तक रो रही है, हमें कल से वहाँ। यानी वो दूल्हा समझ गया कि ये मेरे साथ नहीं रह सकता, अच्छा नहीं होने वाला है। इसके ध्यान में कोई और है। इसके दिमाग में कोई दूसरा दूल्हा चल रहा है। हाँ, वो यही समझा। अच्छा जी, एंड बात तो ये होगी। हाँ, नामालूम नंबर ना उठाने की आदत महंगी पड़ गई। एक कोहे पैमा ने रेस्क्यू हुकाम को कॉल नहीं उठाई क्योंकि नंबर नामालूम था। जब तक रेस्क्यू वाले पहुंचे उसकी हालत गैर हो चुकी थी। ओए होए होए, नामालूम नंबर ना उठाने इसका का क्या मतलब उठा सीन है लेना यार? चाहिए फोन। हाँ सर, ये क्या आप तो उठा लेते मेरा ख्याल है यार हम तो अब इतना ना मालूम उठाते नंबर के। अभी आपके जो शो में है तो लड़का ना मालूम कि नामालूम अपराधी ना उठा लें आपको। नहीं, वो हमें मसला नहीं अच्छा, है। हाँ, डर तो लगता होगा। थ्रेड्स तो आपको आती होंगी बहुत। थ्रेड बहुत आती है। हैं? थ्रेड्स नहीं, देखें, एक होता है थ्रेड्स आना। थ्रेड आप मुझसे बोलेंगे मुझे थ्रेड आई, हम उस दर्द को नहीं समझ सकते कि आप पे क्या गुजरी होगी, आपको क्या बोला कि बच्चों को उठा के ले जाएंगे, बच्चे को काट देंगे, तुम्हारे बच्चों को जिबा कर देंगे, तुम्हें काट देंगे, घर उड़ा देंगे, आपने फील किया। हमें जो थ्रेड आती है वो वीडियोस तो यूट्यूब पे कम से कम 400 पड़ी हुई है। अच्छा। और बड़े दहशतगर्द दाइश के इसके उसके वो वीडियोस डालते हैं कि ये मोहब्बत का बयानिया फैला रहा है पाकिस्तान में, इसको तो निपटाओ। उनको भाई आप मोहब्बत की बात क्यों कर रहे हैं? सबको मिलाने की बात क्यों कर रहे हैं? आप सब आवाम को एक जैसा क्यों बोल रहे हैं? आप बोलो और इसका मसला अलग, उसका ज़बान उसके अलग। बावजूद आप बाइक पे घूम रहे होते हैं। नहीं भाई, अब तो बाइक पे भाई नहीं, एक बार पुलिस घूम वाले भी मिले हुए, रेंजर्स वाले भी मिले हुए, गाड़ी, क्योंकि थ्रेट बहुत ज्यादा है। अभी लास्ट में जब इससे पहले वाला ट्रिप करके 1 महीने पहले आया था बाहर से तो मुझे एजेंसी उसकी कॉल आई थी कि आप एयरपोर्ट से घर भी नहीं जाएंगे, मसला खराब है, अच्छा। थ्रेड आपको। तो उन्होंने रेंजर्स की गाड़ी एयरपोर्ट पे भेजी सही थी। किया सर। और वहां से रेंजर्स की गाड़ी लेकर यहाँ तो खड़े ना, गार्ड बाहर तो खड़े। हम तो घर पहुंचे। अल्लाह को सलामत रखे। मैं तो सॉरी, हम पहले ये बात कर रहे थे कि जफर भाई से हमारा बड़ा, कोई ये ना समझो हम इतना जफर भाई से फ्रैंक है, क्योंकि वी वेरी थैंकफुल टू यू कि जफर भाई आप हमें इतना करीब आने का मौका देते हैं। और जब हम इनके ऑफिस जाते हैं, बैठते हैं तो बड़ा शुगल होता है और बड़ा प्यार मोहब्बत और बहुत कुछ सीखने को मिलता है जफर भाई से। खाने को देखिए, जिस टाइम ये लोग आते हैं वो रात 12-1 बजे के बाद का टाइम हमारा है हंसी मजाक आपस में करें, क्योंकि हमारा 24 आवर डिप्रेशन का नाम है। और जफर भाई का मेरा हम दोनों का ऐसा वो कॉन्सेप्ट होता है कि मैं जफर भाई के पास जाऊं ना तो जफर भाई आप बैठे हैं, मैं आपसे बातें करूं, आप रिलैक्स हो, मैं जफर भाई को जोक सुना के रिलैक्स कर। जफर भाई जरूरी है, जैसा नेचर ऑफ जॉब आधा है। घंटा मेरी बातें मैंने अभी भी आपको फोन किया था उसमें थोड़े दिन पहले कि यार वो शफात भाई वगैरह सबको बुलाते हैं, जेबा आपा भी आ रहे हैं, सब बैठते हैं यार। लेकिन हम लाहौर में जैसा लाहौर में आपसे जब भी मैंने बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह आपको मौला आपको सलामत रखे, सेहत दे, मोहताजी से दूर रखे और अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज्यादा। थैंक यू, आप लोग बहुत शुक्रिया आप शो में आए। जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं बेटा? कुछ जफर भाई के लिए आप कुछ कहें अपने अल्फाज में और शो को वाइंड अप करें। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन बहुत हूँ। शुक्रिया, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, इंडिविजुअली कोई अरे बंदा हाँ, ये आपका वाकया fan बता है। रही थी, कहीं आपसे मिलने गई थी तो आप शर्मा गए थे। नहीं, मैंने नहीं बोला था। लेकिन मैंने ये तकरीब में बोला आप आए हुए थे। था कि आप लोगों का प्रोटोकॉल आपको ऐसा फॉलो करना होता है कि अवार्ड शो था, आपको तो याद भी नहीं होगा, अभी की बात है। तो मैं स्पेशली उठ के आई और वो इसलिए कि सारे फिर वो एक प्रोटोकॉल फॉलो करना है ना, क्योंकि वही आप वाली बात, किसका कैमरा ऑन है, कौन सी वीडियो कहाँ पहुंच गई, नेवर नो, क्या कैप्शन लग गया भाई, वायरल वायरल हो गए। ऐसे कुछ भी आप देखें ना, पीछे कौन क्या बोल रहा है आपको नहीं पता, आपको नहीं पता। अच्छा, फिर कमाल ही होता है, आप यार हमें रगड़ दें, हमें 2000 गालियां बक दें, आपको हमारा काम पसंद नहीं आ रहा, कमाल ही होता है ना, हम किसी की मदद भी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, हमने तो किसी की तस्वीर डाली आज तक। और अगर हम रमजान में सहरी भी करा रहे हैं, हम कह रहे हैं दावतें आम है, जेडीसी के दस्तरखानों में लिखा है हम सदका खैरात नहीं खिलाते हैं। जी 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 जी। अब कोई अगर मेहमान आ रहा है, हम उसको मेहमानों की तरह सर्व कर रहे हैं और हम दिखा रहे हैं कि हमारा सर्व करने का ये अंदाज है। सबसे बड़ी बात, कोई मसलक की कैद नहीं, कोई कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हमने भाई सारे हमने जितने टैबों पे ब्रेक कर दिए और हमने अपने कामों से पाकिस्तान में मिलियन से ज्यादा सोशल वर्कर पैदा कर दिए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये कितना बड़ा सबका है। जफर भाई अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खासतौर पर सूट का जो आपने लंदन में पहना था और जो मैंने आपको मशवरा दिया है ऑप्शन का, वो उसको करें। अच्छा मशवरा है सर। उसके हफ्ते में एक दिन मैं आप लोगों को तकरीबन रुनुमाई करके आप पाकिस्तान का फख्र हैं, हमें बहुत खुशी हुई कि आप हमारे शो पे आए। थैंक यू। इसी के साथ जी जनाब का वाइंड अप करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मिलेंगे, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कीप वॉचिंग जी जनाब।